बहुत से कपल्स बेबी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, बेबी प्लानिंग करना है, हमें ट्राई करना है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि बॉडी अंदर से रेडी है या नहीं। बॉडी के रेडीनेस को भी चेक करना है। तो आज मैं आपको 10 ज़रूरी टेस्ट बता रही हूँ जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को कराने होंगे बेबी प्लानिंग जब आप शुरू करते हैं तब। इससे क्या होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आप तुरंत से अपनी प्रॉब्लम समझ जाएंगे। उम्र भी बीतती जाती है, उसकी भी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी और आप जल्दी से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। यहाँ पर हम आपको आपकी फर्टिलिटी जर्नी में, बेबी प्लानिंग जर्नी में हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं अपने एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू। तो चैनल सब्सक्राइब करें और अब आप इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मॉडर्न गायनेकोलॉजी के अकॉर्डिंग प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और इसके अंतर्गत कुछ ज़रूरी बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। जब भी आप बेबी प्लानिंग के लिए ट्राई करते हैं तब ये टेस्ट आपको करा लेने चाहिए, ये मेरी सलाह है आपको। देखते हैं वो सारे टेस्ट कौन से हैं। ये जो स्क्रीनिंग आप कराते हैं इनसे आपको क्या पता चलता है। नंबर 1, हार्मोन्स का स्तर पता चलता है कि किस हार्मोन पे आपको काम करना है, कौन से हार्मोन बिगड़े हुए हैं। अगर हार्मोन बैलेंस्ड हैं तो आप निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं। इन्फेक्शन रिस्क है या नहीं, किसी तरह का आपको इन्फेक्शन अगर है तो उसे जल्दी रूल आउट किया जा सकता है। तीसरी चीज़ है एग और स्पर्म की हेल्थ, उनकी क्वालिटी और उनके ऊपर आपको कितना मेहनत करना है, क्या एफर्ट पुट करना है, इसका गाइडेंस आपको मिल जाता है। तो आइए हम ज़रूरी 10 टेस्ट के बारे में जानते हैं जो बेसिक हैं, आपको करा लेने चाहिए। नंबर 1 है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हीमोग्लोबिन और RBC लेवल ही नहीं, इन्फेक्शन मार्कर्स भी पता चल जाते हैं। लो हीमोग्लोबिन फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी दोनों में ही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है, इसीलिए CBC कराएंगे तो आपका इन्फेक्शन और हीमोग्लोबिन दोनों ही आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये सारे टेस्ट हस्बैंड वाइफ दोनों को कराने चाहिए जो जिस पे लागू होता है। दूसरा है थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्रोफाइल में आता है आपका TSH, T3 एंड T4। इनका टेस्ट आप जरूर करवाएं। 0.5 से 2.5 की रेंज में अगर आपका हार्मोन लेवल आता है, TSH आता है, तो ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ माना जाता है। 2 से 2.5 एकदम सेफ रेंज मानी जाती है, क्योंकि बढ़ा हुआ TSH ओव्यूलेशन को गड़बड़ करता है, क्वालिटी को खराब करता है और साथ ही ये इम्प्लांटेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर टेस्ट आपने कराया है तभी आपको पता चलेगा कि ये हार्मोन आपके लिए सपोर्टिव है या आपको कुछ इंटरवेंशन करना है। तीसरा है ब्लड शुगर एंड इंसुलिन का टेस्ट। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं डेली लाइफ में जिन्हें हम इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन टेस्ट करा लेने से उसमें क्लैरिटी आ जाती है। तो ब्लड शुगर, जो RBS रैंडम ब्लड शुगर होता है, इसके अलावा HB1AC और फास्टिंग इंसुलिन, ये 3 टेस्ट आप दोनों को जरूर कराने चाहिए, क्योंकि आज के समय में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बड़ा प्रॉब्लम है। PCOS कई लोगों का डायग्नोस नहीं हुआ रहता है, वो झेल रहे होते हैं और ये ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। और पुरुषों में इंसुलिन से संबंधित समस्या है तो उनको स्पर्म क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आती है। तो जल्दी से अगर प्रॉब्लम पकड़ आती है तो उसको सरलता से हल भी किया जा सकता है। चौथा है विटामिन D का टेस्ट। विटामिन D का टेस्ट अक्सर कैल्शियम के साथ एसोसिएटेड होता है, तो विटामिन D कैल्शियम का टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि जो आपकी एग्स की क्वालिटी है उसको निर्धारित करता है, आपके AMH के स्तर को बनाकर रखता है। स्पर्म और एग दोनों की क्वालिटी के लिए विटामिन D बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो हार्मोन एक्टिविटी के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये रेगुलेट करता है। तो हार्मोनल बैलेंस के लिए भी विटामिन D इंपॉर्टेंट है। आपकी स्लीप और स्ट्रेस के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। तो विटामिन D का लेवल आपको चेक कराना चाहिए। 10-20 आता है तो बड़ी ही दयनीय स्थिति है, आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा फीमेल्स को इम्प्लांटेशन फेलियर का रीज़न आता है विटामिन D डेफिशिएंसी, जो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको बहुत सरलता से हल किया जा सकता है। तो इसे पहले ही चेक करा लें ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। 5वां टेस्ट है रुबेला IgG टेस्ट। इसमें रुबेला पॉजिटिव होना एक गुड साइन है, आपके पास इम्यूनिटी है, रुबेला से लड़ने की क्षमता है। लेकिन रुबेला नेगेटिव होने पर आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी, इम्यूनिटी अर्जित करनी पड़ेगी, ताकि अर्ली प्रेगनेंसी में ये इन्फेक्शन आपकी प्रेगनेंसी को खराब न कर दे। ये फीमेल्स के लिए है ओनली। ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर का टेस्ट।
कई कपल्स तैयारी करते रहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं। क्योंकि कपल का ब्लड ग्रुप एंड RH कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी होने से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं, तो ये टेस्ट भी आप जरूर करवा लीजिए। 7वां है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। को फीमेल्स को पेल्विक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना चाहिए। इससे यूट्रस और ओवेरीज की हेल्थ आपको दिखाई पड़ जाती है। यूट्रस का स्ट्रक्चर, यूट्रस में किसी तरह का ग्रोथ, पॉलीफाइब्रॉइड जो कि प्रेगनेंसी को इंटरफेयर कर सकता है, या ओवेरीज का साइज कैसा है, बल्कि तो नहीं है, एनलार्ज तो नहीं है, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं या नहीं, सारी जानकारी आपको पेल्विक अल्ट्रासाउंड से मिल जाती है। तो आप ये टेस्ट भी जरूर करवाएं। ये रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी का बेसलाइन असेसमेंट है। अगला टेस्ट है AMH। AMH ओवेरीज में अंडों की संख्या को प्रदर्शित करता है, तो आपको AMH का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। 2 से 4 तक अच्छा माना जाता है, लेकिन 6-7 AMH में भी आसानी से कंसीव होता है। कुछ सप्लीमेंट्स की नीड होती है ताकि ओव्यूलेशन रेगुलर हो सके, अंडों की गुणवत्ता बेहतर हो सके। लेकिन इवन 8 AMH तक भी हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने इजीली कंसीव किया है। तो AMH ज़्यादा होना समस्या नहीं है, अगर कम है तो आपको सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, आपको विटामिन D एंड कैल्शियम का सपोर्ट लेना पड़ेगा। 9 टेस्ट है पुरुषों के लिए ज़रूरी, जो है सीमेन पैरामीटर टेस्ट। ये स्पर्म काउंट, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी को चेक करता है। याद रखिए, इनफर्टिलिटी के 40 से 50% जो केसेस होते हैं वो मेल फैक्टर के होते हैं, पुरुषों में कमी की वजह से होता है, और इसको ठीक किया जा सकता है। कुछ 12 हफ्ते में एंटीऑक्सीडेंट एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन से हम इन चीज़ों को काबू कर पाते हैं। क्योंकि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं तो इन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपको प्रॉब्लम पता तो चलनी चाहिए, इसलिए टेस्ट ज़रूरी है। 10वां टेस्ट है इन्फेक्शन स्क्रीनिंग। पैनल होता है टॉर्च पैनल, इसमें कई तरीके के टेस्ट आते हैं, कई तरह के इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग हो जाती है, तो टॉर्च पैनल भी आप ज़रूर करा लीजिए। तो इन 10 टेस्ट के बारे में जब भी अपने गायनिक के पास आप विजिट करें, कंसल्टेशन के लिए जाएं, तो ज़रूर डिस्कस करें और ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। क्या पता इनमें से कोई एक छोटी सी चीज़ आपके लिए हर्डल बन रही हो और जल्दी से हल होने पर आपको भी जल्दी से कंसीव हो सके। सो आप थेरेपेटिक प्रिपरेशन क्या करना है, आपको इन टेस्ट को कराने के बाद अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ठीक करनी है, अच्छी मात्रा में हर मील में प्रोटीन लेना है। सर्दी गर्मी जैसा मौसम है, इसके लिए हमारे चैनल पे गाइडलाइंस हैं, वीडियोस हैं कि विंटर एंड समर्स में कैसे प्रेप करना है, प्रेगनेंसी के लिए क्या तैयारियां करनी है, क्या चैलेंजेस होते हैं, उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। एंटीऑक्सीडेंट, प्राकृतिक चीज़ें खाइए, जो प्रकृति ने बनाए हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें कम खाइए, रिजल्ट अच्छे आएंगे। और थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। होप फॉर द बेस्ट।